दोस्तों यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह पीडीएफ ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, बॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये, बॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह पीडीएफ ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए पीडीएफ लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग। दोस्तों बहुत सारे लोग मुर्गियां हैं जो अंडों के लिए पालते हैं, लेकिन उनकी मुर्गियां अंडे नहीं देती हैं, ठीक है, या फिर बहुत कम देती हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कितनी मुर्गियाँ हैं और हमें प्रतिदिन लगभग कितना अंडा मिलता है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपकी मुर्गियां भी अंडे नहीं देती हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी मुर्गियां पर्याप्त मात्रा में अंडे देने लगेंगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। चैनल पर नया आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा फार्म है और आपको यहाँ पर दिखेंगी कुछ हमारे पास मुर्गियाँ। और ये मुर्गियाँ जो हैं हमारी, ठीक है, कड़कनाथ की मुर्गियाँ हैं। तो ये हमारी जो मुर्गियाँ हैं ये कड़कनाथ की मुर्गियाँ हैं। ये प्योर कड़कनाथ नहीं है, ये कड़कनाथ की उन्नत प्रजाति है, ठीक है, क्रॉस ब्रीड कह सकते हो, ठीक है, एकदम प्योर नहीं है, बट मांस इनका काला है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये बात कह सकते हैं कि एकदम प्योर नहीं है, लेकिन ये जो है हमारी मुर्गियाँ पर्याप्त मात्रा में अंडे दे रही हैं। तो अभी हम आपको बता रहे और दिखा रहे हैं कि कितने अंडे हमें ये पर डे दे रही हैं। ये जो हमारी टोटल मुर्गियाँ हैं, ठीक है, ये 15 मुर्गियाँ हैं, ठीक है, टोटल 15 मुर्गियाँ हैं हमारी ये। और इसमें एक मुर्गा पड़ा हुआ है और एक मुर्गा जो है अभी बाहर है, क्योंकि आपस में लड़ते हैं इस वजह से इसको हमने बाहर कर दिया है, ठीक है। तो एक ही मुर्गा इसमें पड़ा है, लेकिन ये जो टोटल मुर्गियाँ हमारी हैं टोटल 15 मुर्गियाँ हैं। गिनती करवाएं तो आप स्क्रीनशॉट ले करके गिनती कर सकते हो कि कितनी मुर्गियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हैं, थोड़ा सा जो है अभी लगभग 3 बजा हुआ है और सूरज जो है नीचे को डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी लाइट है जो, ठीक है, रोशनी है या सूरज का प्रकाश जो है, ठीक है, तो अंदर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है पर्दा लगाने वाला है, हल्का कुछ लगा दे ताकि यहाँ पर पूरे फार्म में जो है धूप ना आए, ठीक है। धूप ज़्यादा आ रही है, अगर ठंडियों में आती है कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्मी है। और यहाँ पर जो है अभी हमारे पास ये 15 मुर्गियाँ हैं। देखिए गिना देते हैं, फिर भी गिनाने की कोशिश करते हैं, लाइट की वजह से दिखा नहीं पा रहे हैं हम सही से। चलो इस साइड आओ, अभी चलो उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, तो शायद गिनने में आ जाए। देखिए एक मुर्गी ये है, जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, ठीक है। देखा टोटल ये जो है 15 मुर्गियां हैं हमारे पास, ठीक है। और 15 मुर्गियों से मुझे आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट 31 अक्टूबर को हमें 12 अंडे मिले हुए हैं, ठीक है। 15 मुर्गियों में 12 अंडे मिले हुए हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं चल के कि अंडे जहाँ पे रखे हुए हैं। और अभी 12 देखिए एक अंडा और अभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो कुल मिला के 13 अंडे हो गए, ठीक है। तो अभी हमारी 15 मुर्गियों में 13 अंडे मिले हुए हैं, ठीक है। अभी चल करके जहाँ अंडे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए कल तक हमारे पास जितने भी अंडे रखे थे सब मैंने मशीन में लगा दिए थे बच्चे निकालने के लिए, और ये सिर्फ आज के अंडे हैं। तो अभी आप देख सकते हो 6 की लाइन रखी हुई है, ठीक है, 6 अंडे ये हैं, 6 12 और एक अभी लेकर के 13। तो 15 मुर्गियों मुझे टोटल 13 अंडे जो हैं मिले हैं। तो ये जो अंडे हमने आपको दिखाया, ठीक है, ये कोई फेक अंडे नहीं हैं कि हमने कहीं से ला करके रख दिए, एकदम रियल मैं आपको बता रहा हूँ कि
हमारी 15 मुर्गियों ने आज जो है 13 अंडे दिए हैं। कल ज़रूर शायद कम दिए थे, 10, 8 या 9 या 10 या 11 के आसपास दिए, बट आज जो है हमें 13 अंडे इनसे मिले हैं। तो इन मुर्गियों को, मतलब जो 15 मुर्गियां हैं, इनको मतलब हम क्या खिलाते हैं जिसकी वजह से हमें इतने पर्याप्त अंडे मिलते हैं, और आपको भी क्या खिलाना है जिससे कि आपकी मुर्गियां हैं ये मुझे इतने अंडे देंगी कि आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, बेच नहीं पाओगे। तो भाई जो मेन इनका सिस्टम है, देखिए पहली चीज़ तो ये मुर्गियों का हम एज बता दें आपको कितनी हो गई है। तो ये मुर्गियां हमारे लगभग धीरे धीरे 1 साल की होने वाली है। मतलब दिसंबर में लगभग बच्चा हमारे पास निकला था जो कि बिका नहीं था और पड़ा था अभी तक, ठीक है। तो वो अभी तक चल रहा है। तो ये मान चलिए 6 महीने हो गए अंडे देते हुए, 6-7 महीने। तो शुरुआत में कम दे रही थी, अभी जो है इनका शुरुआत में दाना जो है फीड इनको सही नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत कम अंडे मिलते थे। लेकिन इनका जो सारा खेल है मुझे पहले से भी पता था और आपको भी बता रहा हूँ, सारा खेल फीड का है, ठीक है। फीड का इनका है, जैसा आप फीड इनको दोगे उसी हिसाब से ये मुर्गियाँ जो है अंडे देती हैं। तो फीड का सिस्टम अगर आपने सही कर लिया, ठीक है, फीड का सिस्टम अगर आपने सही कर लिया तो फिर आपको इतने अंडे मिलेंगे जितना आप सोच नहीं सकते हो। तो फीड का सिस्टम पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए, आप पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ लें आप कि मुर्गियाँ आप उतने ही पालें जितनी मुर्गियों को आप खूब कस के दाना खिला सकें, ठीक है। ये हम आगे वीडियो में एक अलग से वीडियो बना देंगे कि एक मुर्गी है जब हम अंडे के लिए पालते हैं तो अंडा देने तक, जब तक वो अंडे देने पर नहीं आती तब तक हमें कितनी लागत लगभग हमारी मुर्गियों पर लग जाती है। तो ये सारी मुर्गियां हमारी जो हैं, ठीक है, अभी जो है खूब कस के दाना खाती हैं। तो दाना देने का हमारा क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ तो हमारा जो दाना हम देते हैं, तो ये हमारे पास है लेयर, ठीक है। लेयर फीड आता है मुर्गियों का, ठीक है, लेयर फीड आता है। तो लेयर जो है लेयर फेज़ 1 या लेयर फेज़ 2, ये हम फैक्ट्री से या फिर किसी फार्मर से जो कि ज़्यादा अंडे वाली मुर्गियां पालते हैं उनसे हम 1 बोरी 2 बोरी ले लेते हैं, उसी को हम खिलाते हैं। साथ में यहाँ पर जो है लेयर आपको दिख रहा होगा, तो लेयर हम इसमें पूरा प्योर नहीं खिला रहे हैं इनको, ठीक है। लेयर हम प्योर नहीं खिला रहे हैं, बल्कि इसमें हम थोड़ा सा चोकर मिक्स कर दे रहे हैं। चोकर जो कि जानवरों को, दूध वाले जानवर या जानवरों को चारे में मिलाया जाता है, ठीक है, उस चोकर को हम इसमें मिक्स करके देते हैं। लेकिन ये मान लीजिए दोनों ही रेट एक ही रहता है। आप अगर केवल लेयर खिलाओगे, ठीक है, केवल लेयर अगर आप खिला रहे हो तो लेयर भी आपको लगभग 1300-1400 के आसपास पड़ेगा। तो 26-27 रुपये किलो लेयर आपको पड़ेगा, 26, 27, 28। और चोकर भी अगर इस समय की बात करें तो इस समय 1300 की बोरी चोकर की भी है, तो 26 रुपये किलो लगभग चोकर भी पड़ रहा है। अगर मार्केट से खुला लाते हो 5 किलो 10 किलो तो 30 रुपये केजी के आसपास आपका चोकर भी पड़ेगा। तो ये लगभग बराबर रेट में पड़ जाता है। लेकिन अंतर बस इतना हो जाता है कि जब हम चोकर इसमें मिलाते हैं तो दाना थोड़ा ज़्यादा दिखने लगता है, ठीक है, दाना जो है ज़्यादा दिखने लगता है। तो ये चीज़ इसमें मिला कर हम देते हैं। बाकी प्योर आप खिला सकते हो अगर एक ही रेट में दोनों चीज़ मिल रही हैं, चाहो तो आप मिक्स भी कर सकते हो। अब एक चीज़ और देखोगे कि अभी शाम को 3 बज चुका है, मतलब दूसरा टाइम हो चुका है, और दाना देखिए इसमें बराबर पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है। मतलब अगर आप अपने फार्म में अपनी मुर्गियों को इतना दाना देते हो कि सुबह दाना लगा दिया और शाम तक दाना जो है उनका लगा रहता है, तो वो दाना भी कम खाती हैं और इससे उनको पूरा पेट भी भरता रहता है, और जब इनको जितनी ज़रूरत होती है उतना खाती जाती हैं। और यही दाना जब ये खाती हैं तो इनका जो अंडे का सिस्टम होता है, इनका अंडे में डेवलपमेंट जो होता है इनके पेट में, तो वो बराबर सही तरीके से होता रहता है। तो ये दाने का इनका मेन सिस्टम होता है। इसके अलावा देखिए अभी दाना यहाँ पर क्यों इसमें पड़ा हुआ है ज़्यादा, डाला बराबर ही जाता है, सुबह इतना डाला जाता है कि दोपहर तक ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे घर में अभी जूठन बच जाती है, रोटी बहुत सारी बच गई, तो रोटी को फुलो कर दे दिया, बाकी सब्जी बच गई, चावल बच गई, तो वो चीज़ दे दिया। तो अभी ये कल की जो है रोटियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, ये ख़त्म नहीं कर पाई हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से दाना भी लगा हुआ है इसमें ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है अभी जूठन भी पड़ी हुई है, तो इतना इनके लिए पर्याप्त हो जाता है। ऐसे ही अंडे प्राप्त होंगे जैसे कि हमको प्राप्त हो रहे हैं। बस जब आप दाना दें, ठीक है, तो कम से कम
मान चलिए 8 से 10 दिन या 12 दिन इंतज़ार करिए, उसके बाद में ही आपको इतने पर्याप्त अंडे मिलेंगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं अभी जो है मैंने आज दाना दिया तो कल से अंडे देने लगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 8 से 10 दिन या 12 दिन 15 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आपकी जो मुर्गियाँ हैं वो रेगुलर अंडे आपको देंगी। अरे हमारे फार्मर भाई क्या हैं कि मुर्गियाँ तो पाल लेते हैं लेकिन उनको पेट भरे नहीं कि कस के दाना नहीं खिला पाते हैं। अब ये लगता है कि इनको खिलाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये दाना उतना ही खाएंगी जितना इनको ज़रूरत है। अगर भूखा रखोगे तब डालोगे तो ज़्यादा खाएंगी, जब भूखा नहीं रहेगा बराबर दाना पड़ा रहेगा तब ये जो है दाना कम खाएंगी और अंडे जो हैं खूब देंगी। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि अगर हमारे डेली के 10 अंडे भी होते हैं 15 मुर्गियों से, तब भी हमारा जो है इसमें नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पर हम बात करें कि हमारी जो 15 मुर्गियाँ हैं इनको दाना लगभग कितना दिया जाता है, तो ये मान चलिए 3 kg का जो पानी का डिब्बा आता है इन मुर्गियों का, उसमें लगभग 1.5 kg तक के दाना आ जाता है। ठीक है, 1.5 kg के आसपास एक डिब्बा दाना इसमें डाल दिया जाता है। ये दिन भर खाती रहती हैं, बाकी घर का वेस्ट जो भी बचता है वो इनको दिया जाता है। अगर नहीं मिल पाता तो ये दिन भर दाना चलता रहता है, शाम को ख़त्म हो जाता है तो शाम को फिर थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है। तो इस तरह से इनका हम फीडिंग कराते हैं, जिसकी वजह से हमें इस समय पर्याप्त अंडे मिलते हैं। जब दाना हमारा ये कभी कभी ख़त्म हो जाता है, सही दाना हम नहीं दे पाते हैं, तो ये जो अंडे का रेशियो है, जो आज हमें 13 अंडे मिले हैं, तो फिर मान लो 3, 4, 5 अंडे ही सिर्फ मिल पाते। तो ये छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।